हाय, आज हम बात करेंगे रेस्वेराट्रॉल और उसका हेयर ग्रोथ पे क्या असर होता है उसके बारे में। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। आपके जो भी सवाल हो इस सारे लेक्चर के बाद आप वो ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो ये रिसेंट रिसर्च है जिसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि रेस्वेराट्रॉल, जो कि एक एंटी एजिंग कंपाउंड भी है और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ग्रेप्स में, ब्लैक ग्रेप्स में भी मिलता है, तो इसका हमारे बालों के ऊपर क्या असर होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ होता है या नहीं, हेयर ग्रोथ में कुछ हेल्प करता है या नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए। तो इस चीज़ का रिसर्च किया डॉक्टर जैंग ने। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या किया गया, किस किस पे किया और उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये रेस्वेराट्रॉल को यूज़ करके माइस पे भी किया गया और ह्यूमन हेयर पे भी किया गया। तो माइस तो उन्होंने दो तरह के लिए, एक कंट्रोल में रखा जिसके ऊपर कि उन्होंने रेस्वेराट्रॉल नहीं यूज़ किया, दूसरा जिस पे रेस्वेराट्रॉल यूज़ किया। इसके अलावा इंसानों में करने की बजाय ह्यूमन हेयर फॉलिकल्स उन्होंने लिए, जो कि उसमें कट किए गए, कल्चर किए गए, जो रूट्स होती हैं डायरेक्टली पेट्री डिश में, और फिर उसके ऊपर रेस्वेराट्रॉल का क्या असर है ये देखा गया। जब रिसर्च किया गया तो जैसे माइस के ऊपर किया तो उसमें देखा अलग अलग चीज़ें कि हेयर लेंथ, स्किन का थिकनेस, हेयर का डायमीटर और कितने बाल ग्रोथ फेस में हैं और कितने रेस्टिंग फेस में हैं। सेम चीज़ जब इंसानी बाल या ह्यूमन हेयर फॉलिकल के ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि इसका लेंथ कितना हुआ इस पीरियड में जब रेस्वेराट्रॉल लगाया जा रहा था, और उसमें से कितने बाल ग्रोथ फेस में यानी एनाजन में है और कितने रेस्टिंग फेस में यानी टेलोजन में। तो जब रेस्वेराट्रॉल चूहों पे लगाया गया, माइस पे लगाया गया, तो दो चीज़ें ऑब्जर्व की गई। एक तो जो ग्रोथ फेस है उनका इंक्रीज हो गया, यानी बालों की लेंथ इंक्रीज हुई, पूरे टाइम पे वो ग्रो करते रहे। दूसरा, जो बाल रेस्टिंग फेस में गए भी थे यानी टेलोजन में गए थे, वो भी एनाजन में या ग्रोथ फेस में एंटर हो गए। उसी तरह जब ह्यूमन हेयर फॉलिकल्स को, जो कि पेट्री डिश में कल्चर किया था, उस पर इसका असर देखा तो एक तो दिखा कि वो बाल लंबे होते गए, यानी उनका एनाजन या ग्रोथ फेस प्रोलॉन्ग हो गया। और उसी के साथ साथ जो ह्यूमन डर्मल पेपिला सेल है, डीपीसी, यानी बालों की जड़ के जो सेल होते हैं, उन पे जो डैमेज होता है, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, चाहे एनवायरनमेंट के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वो भी नहीं रहा। तो अगर मोटे तौर पे कहें तो ये रेस्वेराट्रॉल एक बहुत ही अच्छा सा एक विकल्प या ट्रीटमेंट उभर के आया है हेयर लॉस के लिए। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या गंजापन या बॉल्डनेस, जो कि नॉर्मली हम सुनते हैं, अभी तक उसका दो मोटा मोटा ट्रीटमेंट मेडिसिन में था, एक मिनॉक्सिडिल लोशन और दूसरा फाइनास्टेराइड टैबलेट। दोनों का अपना अपना डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का असर कम करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि एक तो डर्मल पेपिला सेल क्या होता है। डर्मल पेपिला सेल हमारी बालों की जड़ के मेन सेल होते हैं। अब ये जो डर्मल पेपिला सेल होते हैं, ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करते हैं वो हमारे बाल के स्टेम सेल्स पे असर करता है, ताकि वो स्टेम सेल मल्टीप्लाई करते हैं और बाल लंबा होता है। अब इसी में जब यूँ कहिए कि डर्मल पेपिला सेल थक गया, अब थकेगा कब? जब बहुत सारा पॉल्यूशन या कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इवन हमारे डाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, तो वो जब हमारे डर्मल पेपिला सेल्स पे काम करेंगे तो डर्मल पेपिला सेल एक तरीके से वीक हो जाएंगे। और वीक होने के बाद वो ग्रोथ फैक्टर्स कम बनाएंगे, और ग्रोथ फैक्टर कम बनेगा तो स्टेम सेल को सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि मल्टीप्लाई करें। स्टेम सेल मल्टीप्लाई कम करेगा तो जो बाल पहले इतना लंबा और मोटा होता था वो छोटा और पतला रहेगा। इसी को हम डॉक्टर लोग मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल कहते हैं, यानी जैसे नॉर्मल गंजेपन में बाल रातों रात नहीं जाता, धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे रेस्वेराट्रॉल जब माइस पे और इंसानों के बालों की जड़ों पे
लगा के पूरा शोध किया गया, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया गया और देखा गया तो कई पॉजिटिव चीज़ें सामने आई। तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें आई, मेन चीज़ ये आई कि रेस्वेराट्रॉल के असर से दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो डैमेज करता है हमारे डर्मल पेपिला सेल को, रेस्वेराट्रॉल उसको रोकता है। तो नेचुरली डर्मल पेपिला सेल स्ट्रांग होंगे और वो सिक्रीट भी उतना ही ज़्यादा कर सकेंगे ग्रोथ फैक्टर्स को। ग्रोथ फैक्टर्स सिक्रीट होंगे तो नेचुरली स्टेम सेल ज़्यादा होगेगा। दूसरी वे में ये एक पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट भी लाता है।